बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। बहरी फौज हरकत में आ गई थी। नारियल के दरख्तों वाले जजीरे पर अब इसका कब्जा था। इमरान की कार वहां से उठवाकर एक ट्रॉलर पर बार कराई गई थी और उसे इमरान तक पहुंचा दिया गया था। मर्सियाना इमरान ही के साथ थी, लेकिन वॉन ब्रूफ का सुराग नहीं मिल रहा था। मर्सियाना के साथी कई हिप्पी गिरफ्तार कर लिए गए थे और उनके ज़रिए बहुत कुछ इंकशाफात हुआ था, लेकिन इमरान को तो वॉन ब्रूफ की तलाश थी। मर्सियाना को अपने साथ फ्लैट ही में ले आया था और जुलियाना फिट्स वाटर हर वक्त उसके सर पर मुसल्लत रहने की कोशिश करती थी। उधर गुलरुख और सुलेमान के दरमियान ठन गई थी। गुलरुख को मर्सियाना का वजूद घुल रहा था और सुलेमान का कौल था कि जूलिया उसे एक आंख नहीं भाती। साहब के लिए मर्सियाना ही मुनासिब रहेगी और साहब का ये हाल था कि दोनों हाथों से सर पीट पीट कर उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करता कि वो उन दोनों में से किसी के भी काबिल नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, सुलेमान बोला। अच्छा बे, इमरान ने आंखें निकाली। क्यों नहीं हो सकता? मेरी मर्जी, सुलेमान सर झटक कर बोला। क्या 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 तेरी मर्जी? आपने मेरी एक शादी कराई थी, मैं बतौर एहसास एहसानमंदी आपकी कई शादियां कराऊंगा, सुलेमान ने कहा। एक आदमी कब्र में ठोस दीजो, इमरान बोला। इसे बकने दीजिए साहब, मुझे मिस जूलिया बहुत अच्छी लगती हैं, गुलरुख बोली। तुम दोनों पागल है, जोसेफ गुर्राया। तो चुपका रहे बे, सुलेमान ने उसे झिड़क दिया। बॉस शादी नहीं करेगा, जोसेफ बोला। करेगा कैसे नहीं, सुलेमान ने कहा। इमरान वहां से निकल भागने के लिए पलटा ही था कि किसी ने बाहर से इत्तलाई घंटी का बटन दबाया। देखो, इमरान ने जोसेफ की तरफ मुड़कर कहा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो अजीब सी शक्ल हो रही थी। क्यों, क्या बात है? इमरान उसे गौर से देखता हुआ बोला। एक औरत है बॉस। तो इसे परेशान होने की क्या बात है? ये लोग मेरी शादी की बात करने लगेंगे। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? वो औरत मेरी ही नस्ल से ताल्लुक रखती है। ओह हो, तो कोई सैफाम औरत है? हाँ बॉस, जोसेफ दर्दनाक लहजे में बोला। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। इन दोनों को इधर ना आने देना बॉस, कहता हुआ जोसेफ चला गया। ये रोए क्यों दे रहा था? सुलेमान ने पूछा। उसका भी जोड़ा आ गया है शायद, गुलरुख ने कहा। मैट्रिक पास थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो समझ ही सकती थी। अब तुम दोनों खामोश हो जाओ, इमरान उन्हें घूसा दिखाकर बोला, वरना कीमा करके रख दूंगा। नागे का दिन है, कबाब ही हो जाएंगे, गुलरुख सुलेमान की तरफ देखकर बोली और इमरान ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। सचमुच एक स्याफाम औरत ड्राइंग रूम में बैठी नजर आई, लेकिन जोसेफ का कहीं पता नहीं था। शायद बाहर चला गया था। औरत उसे देखकर उठ गई और इमरान उसे गौर से देखने लगा। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दफतन वो औरत भारी आवाज में बोली, मैं बिलावल बाजू हूँ। हाय, तो क्या डर के मारे औरत हो गए हो? इमरान ने हैरत से कहा और बिलावल गुरुगीर लहजे में बोला, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूँ। लिपस्टिक तो बड़े सलीके से लगाई है, इमरान बोला। मिस्टर, मुझ पर रहम करो। लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? इमरान ने कहा। बस किसी तरह ढूंढ निकाला, बिलावल बाज ने कहा। जरिया मालूम किए बगैर मैं बात आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम्हारे सैफम बॉडीगार्ड की तस्वीर में मैंने एक औरत के पास देखी थी, बिलावल बाज ने कहा। जोसेफ की? हाँ, उसी की। और मैं उस औरत का पता भी बता सकता हूँ। तुम इसे जोसेफ से तस्दीक कर लेना। जरूर पता बताओ, मैं जरूर तस्दीक करूंगा, इमरान ने कहा। सिल्वर स्ट्रेक बार की मालिका फेमी। क्या वो भी सैफाम है? इमरान ने पूछा। हाँ, और मिस्टर जोसेफ की गहरी दोस्तों में से एक है। जोसेफ, इमरान ने आवाज़ दी, लेकिन जवाब ना मिला। शायद आसपास मौजूद ही ना था। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? बिलावल बोला। तुम्हें भी नहीं है, इमरान से हिलाकर बोला, वरना इस तरह मेरा साथ न छोड़ भागते, इमरान ने कहा। मैं बहुत खाइफ था मिस्टर, बिलावल ने कहा। चाय पियोगे या कॉफ़ी? इमरान बोला। कुछ भी नहीं, बस मुझे ऐसी जगह छुपा दो जहाँ वॉन ब्रूफ के हाथ ना पहुँच सके, बिलावल बोला। वॉन ब्रूफ? वो तो खुद भागा फिर रहा है, अभी तक हाथ नहीं लग सका। साजिद पीटरसन वाले कहते हैं कि यूरोप के दौरे पर निकल गया है, इमरान ने कहा। इसके असल ठिकाने से कोई भी वाकिफ नहीं है, बिलावल ने कहा। तुम कितने ठिकानों से वाकिफ हो? मैं किसी से भी नहीं, बिलावल बोला। लेकिन तुम फरार होने के बाद फिर हमारी ही तरफ क्यों पलट आए थे? इमरान ने कहा। ओह मेरे खुदा, उसे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। सारा जिस्म कांपने लगा था। जरा एहतियात से,
कहीं लिपस्टिक फैल ना जाए, इमरान ने कहा। ओह मिस्टर, मुझ पर रहम करो, वो बदस्तूर कांपता हुआ बोला। मैंने वो मुतहर्रिक चट्टानें अपनी राह में हायल होती देखी थी और फिर उसी तरफ पलट आया। फिर पता नहीं किसका मोबार तक पहुंचा था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, इमरान ने कहा। और मैंने तुमसे कहा था कि भागो, मौत पीछा कर रही है, बिलावल बोला। लेकिन हमें तो वो मुतहर्रिक चट्टानें नहीं दिखाई दी थी, इमरान ने कहा। बहुत फासले पर थी, मशरिक की जानिब, एक मुतहर्रिक स्याह धब्बे की शक्ल में, बिलावल बोला। जब तक उनको खुद ना देख लूं, ऐसी चट्टानों के वजूद पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है मिस्टर, बिलावल ने कहा। और मैं भी उसे सच क्यों समझ लूं, इमरान बोला। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। ट्रॉलर वालों को तुमने पकड़ लिया था, उनमें नगाना भी मौजूद था, जो वॉन ब्रूफ के बहुत ही खास आदमियों में से है। तुम चट्टानों के बारे में उससे तस्दीक कर सकते हो। वो भी इस दुनिया में कहा कि उससे तस्दीक कर लूंगा, इमरान बोला। क्यों, क्या तुमने उसे मार डाला, बिलावल बोला। नहीं, उसे खुदकुशी कर ली, किसी किस्म का जहर था उसके पास, इमरान ने कहा। खुदा की पनाह। वॉन ब्रूफ को तुमने आखिरी बार कहाँ देखा था, इमरान ने पूछा। सी ब्रीज वाली साहिली तफरी गाह में। उसे भी 3-4 माह हो गए, हिदायत फ़ोन पर मिलती हैं, बिलावल ने बताया। तुमने ये शहर ही छोड़ देने की कोशिश क्यों ना की, इमरान ने कहा। मैं कहीं ना बच सकूंगा और शायद तुम्हारे अलावा और कोई मुझे बचा भी ना सके, बिलावल ने कहा। इस यकीन और एतमाद की वजह, इमरान ने कहा। बगैर किसी वजह और दलील के ये ख्याल मेरे जहन में जम गया है, बिलावल ने कहा। मुझसे आंख मिलाकर बात करो बिलावल, इमरान सांप की तरह फुंकारा। मम मम क्या मतलब, तुम्हारे चेहरे पर झूठ लिखा हुआ है, इमरान बोला। मैं नहीं समझा, बिलावल ने कहा। उसने तुझे किसी शर्त पर जिंदगी की भीख दी है, इमरान ने कहा। क्या बात हुई, सच्ची बात बिलावल। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। तुम हर मामले में मुझे झूठा समझोगे। नगाना भी मर गया, वरना वो मेरे बयान की तस्दीक कर देता। लेकिन मैं इस सिलसिले में मुतमईन हूँ, इमरान बोला। किस सिलसिले में, बिलावल ने कहा। इसी सिलसिले में कि तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ, इमरान बोला। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, वो गुलगीर आवाज़ में बोला। ठीक उसी वक्त मर्सियाना कमरे में दाखिल हुई, फिर कुछ फासले ही पर ठिठक कर रह गई। आओ आओ, इमरान सर हिलाकर बोला। वो बिलावल को गौर से देखती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। इतने में जोसेफ के कदमों की चाप सुनकर इमरान ने भी उसे आवाज़ दी। वो आया और एक तरफ खड़ा हो गया। क्या तुम सिल्वर स्ट्रेक की बार की मालिका को जानते हो, इमरान ने उससे पूछा। जानता हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा। क्या उसके पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी है? हो सकती है बॉस, क्योंकि वो मेरी हमवतन है और मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ, जोसेफ बोला। और वो तुम्हारा पता भी जानती है, इमरान ने पूछा। मेरे सारे जानने वालों को इल्म है कि तुम मेरे बॉस हो। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगा, इमरान ने बिलावल की तरफ हाथ उठाकर कहा। क्यों बॉस, वो बौखलाकर बोला। लेकिन बॉस, चलो ले जाओ इसे अपने साथ। मैं इसका क्या करूँगा बॉस, जोसेफ ने कहा। मैंने कहा है कि इसका क्याम तुम्हारे साथ होगा और बस। जाओ, इमरान बोला। चलो, जोसेफ ने खिसियाने अंदाज में कहा। उसका बायां गाल फड़कने लगा था और फड़के ही जा रहा था। मर्सियाना उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ी। उधर जोसेफ जैसे ही उसे साथ लेकर दूसरे कमरे में पहुंचा, गुलरुख और सुलेमान के कहकहों से छत उड़ गई। और फिर उन्होंने देखा कि बिलावल भागता हुआ सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। जोसेफ उसके पीछे अरे अरे करता बढ़ रहा था। जाने दे, इमरान ने उसे ललकारा और जोसेफ जहाँ था वहीं रुक गया। बिलावल दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। अबे ये कौन थी, सुलेमान जोसेफ की कमर पर हाथ मारकर बोला। चुप रहो, जोसेफ पलटकर धाड़ा और सुलेमान बौखलाकर पीछे हट गया। इस औरत की आवाज़ कितनी भारी थी, मर्सियाना ने कहा। औरत, इमरान चौंक कर बोला। किस औरत की बात कर रही हो? वो जो यहाँ बैठी हुई थी, मर्सियाना ने झिल्लाकर कहा। ओह, इमरान ने जोसेफ की तरफ हाथ उठाकर कहा। इधर आ, वो मुर्दा सी चाल चलता हुआ करीब पहुंचा। क्या वो औरत थी, इमरान ने पूछा। मैं क्या जानूं बॉस, तुम कहते हो तो औरत ही होगी, जोसेफ बेजारी से बोला। मैं नहीं समझ सका कि तुम मुझसे इस किस्म का मजाक क्यों करना चाहते थे। देखा तुमने, इमरान मर्सियाना से बोला। वो औरत नहीं थी। यानी कि कोई मर्द था, मर्सियाना ने हैरत से पूछा। ओह मेरे खुदा, दफतन जोसेफ चौंक कर बोला। अब मुझे याद आया बॉस, क्या वही तो नहीं था जो मोटर बोट ले भागा था? वही था, बिलावल। सूरत तो मुझे भी कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, मर्सियाना खफीफ होकर बोली। लेकिन वो इस तरह क्यों आया था? वॉन ब्रूफ के ग्रोह से छुपता फिर रहा है, यहाँ पनाह लेने आया था।
लेकिन तुम सबों के कहकों से बोर होकर भाग गया। इमरान ने कहा। और तुम यही चाहते थे बॉस? जोसेफ मुस्कुराकर बोला। तेरा ख्याल दुरुस्त है, इमरान को सोचता हुआ बोला। अब तुझे सिल्वर स्ट्रे की बार की मालिका से मिलकर मालूम करना है, क्या उसी ने मेरा पता बताया था? अभी देखता हूँ बॉस, जोसेफ मुस्तादी से बोला। होशियारी से, क्योंकि तुम भी उनकी नज़रों में आ चुके हो, इमरान ने कहा। बेफिक्र रहो बॉस, शिकारी कुत्ते जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, जोसेफ ने कहा। जोसेफ के चले जाने के बाद इमरान ने फ़ोन पर ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोला, क्या खबर है? सफदर ने इत्तला दी है कि वो आपके फ्लैट से बरामद होने वाली एक सयाफम औरत का ताकुब कर रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओके, बस यही मालूम करना था। उससे रिपोर्ट मिलने पर मुतला करूंगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मर्सियाना तवील सांस लेकर बोली, सारा झगड़ा उस नेगेटिव का है। क्या सचमुच वो ज़ाया हो गया था? तुम्हें उससे कैसे रोका? इमरान बोला। ये खूब रही, अरे मैं भी तो उसी के लिए ख्वार हुई हूँ, मर्सियाना बोली। और अब भी उसी की ताक में हो कि अगर वो हाथ लग जाए तो 9-2-11 हो जाओ, इमरान बोला। तुम सिर्फ एक बेजिगर आदमी हो, नाजुक एहसासात को परखने का सलीका तुम्हें नहीं है, मर्सियाना ने कहा। इस जुमले का मतलब, इमरान बोला, बिल्कुल ही पत्थर हो। कट, इमरान हाथ उठाकर चीखा। अब दूसरे शॉट की रिहर्सल होगी। मर्सियाना बुरा सा मुंह बनाकर उठी और वहां से चली गई। करीबन 1.5 घंटे बाद जोसेफ की कॉल आई। नहीं बॉस, फेमी कहती है कि उसके पास मेरी कोई तस्वीर नहीं है और ना ही उससे किसी ने मेरे या तुम्हारे बारे में किसी किस्म की पूछगछ की है। अब क्या कहते हो? वापस आ जाओ, इमरान ने माउथपीस में कहा और रिसीवर क्रेडल पर रखकर किसी गहरी सोच में डूब गया। 5 बजे शाम को फिर फोन की घंटी बजी। इस बार ब्लैक ज़ीरो था। इमरान के इस्तफसार पर बोला, मुबारक तक उस औरत का ताकुब किया गया। वो लातोश विला में दाखिल हुई है और इस वक्त तक दोबारा बरामद नहीं हुई। क्या सफदर अब तक वहीं है? इमरान ने सवाल किया। जी हाँ, और मालूम करना चाहता है कि अब उसे क्या करना है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लातोश विला की निगरानी जारी रखे, तावक्त ये कि कोई दूसरा उसे चार्ज ना ले ले। उसे रिलीज करने के लिए सिद्दीकी को भेजो। बहुत बेहतर जनाब। और इस दौरान में तुम्हें यह भी मालूम करना है कि लातोश विला आजकल किसकी मलकियत है और किसके कब्जे में है, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब। सूरज गुरूब होते ही वो जोसेफ को साथ लेकर साहिल की तरफ रवाना हो गया। अब ब्लैक ज़ीरो से उसका राब्ता ट्रांसमीटर्स पर था। बॉस, वो औरत अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, जोसेफ ने कहा। किस औरत की बात कर रहे हो? मर्सियाना की, जोसेफ बोला। मेरी समझ में भी नहीं आई, इमरान बोला। अगर इस पर एतमाद कर रहे हो कि उसने तुम्हें वॉन ब्रूफ के बारे में बता दिया था तो मुझे इस पर एतमाद नहीं है। खौफ के तहत बिलावल ने भी मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अब भी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है, इमरान बोला। क्या उन्हें यकीन है कि तुम बिलावल के कहने में आ जाओगे? जोसेफ ने पूछा। अगर यकीन नहीं है तब भी उन्हें यकीन दिला देना चाहता हूँ कि बिलावल की बातों में आ गया हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा? जोसेफ ने पूछा। एक बार फिर उनसे दूबदू होने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है इस तरह इस बार वॉन ब्रूफ का भी सामना हो जाए, इमरान ने कहा। गोया दीदा दानिस्ता खतरा मोल ले रहे हो, जोसेफ ने कहा। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। 2 दिन से वॉन ब्रूफ की तलाश जारी है, हमें भी और आईएसआई वालों को भी। आईएसआई वाले लामहदूद हैं, इसके बावजूद भी वो अभी तक वॉन ब्रूफ पर हाथ नहीं डाल सके, इमरान ने बताया। ठीक है, मैं पूरी तरह चौकस रहूंगा, लेकिन क्या मुहिम पर सिर्फ हम ही दो निकलेंगे हैं? जोसेफ ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने साथ में सिर्फ तुम्हें रखूंगा, इमरान बोला। मैं यही चाहता हूँ बॉस। दूसरे लोग तो काम के वक्त भी बहस करने में लगे रहते हैं, तुम्हारे ख्याल से खामोश रहना पड़ता है, वरना कैप्टन खावर मेरे हाथ से जरूर पिट जाता, जोसेफ ने कहा। खुद को काबू में रखना, हो सकता है किसी मरहले पर वो सब भी हमसे आ मिले, इमरान ने कहा। मैं ख्याल रखूंगा बॉस, जोसेफ बोला। सी ब्रीज ओपन एयर रेस्टोरेंट के करीब इमरान ने गाड़ी रोकी ही थी कि जेबी ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। ब्लैक ज़ीरो उसे कॉल कर रहा था। खबर मुबारक की लातूश विला से मुतालिक थी, जिसके मुताबिक ठीक 7:10 पर लातूश विला से 2 सफ़ेद फाम मर्द उसी स्याफाम औरत के साथ बरामद हुए थे, जिसका ताकुब करता हुआ सफदर मुबारक तक पहुंचा था। वो तीनों साहिल पर आए थे और एक बड़ी मोटर बोट पर बैठकर मशरिक की जानिब खुले समुद्र में निकल गए थे। ठीक उसी वक्त ट्रांसमीटर से तीसरी आवाज़ आई। हेलो, इमरान, सिद्दीकी कम्स इन। मोबाइल से 2 मील के फासले पर वो मोटर बोट ख्वाह मख्वाह चक्कर लगा रही है। ओवर। और तुम क्या कर रहे हो? ओवर, इमरान ने कहा। मैं भी थोड़े ही फासले पर अपनी किश्ती टहला रहा हूँ। ओवर।
मोबाइल वापस जाओ और देखो कि वो किश्ती तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रही। उसके बाद बराह रास्त मुझसे रब्ता रखना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। उसके बाद उसने ब्लैक जीरो को कॉल करके कुछ हिदायत दी और स्विच ऑफ करके गाड़ी से उतर आया। क्या खबर है बॉस? जोसेफ ने पूछा। मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है, इमरान ने कहा। मैं नहीं समझा, जोसेफ बोला। वो मेरी मसरूफियात से पूरी तरह बाखबर हैं, इमरान ने कहा। तो फिर अब क्या करोगे? जोसेफ बोला। मुझे जल्द अज जल्द वॉन ब्रूफ पर हाथ डालना है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा आंखें बंद करके कर गुजरूंगा, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे तुमने वॉन ब्रूफ को देखा भी ना हो, जोसेफ ने पूछा। मैंने उसकी तस्वीर देखी है, उसके ऑफिस में। मर्सियाना के बयान के मुताबिक वो कभी कभी विग और नकली दाढ़ी लगाकर हिप्पी भी बन जाता है, इमरान ने कहा। यह भी मेरी समझ में नहीं आता, जोसेफ ने कहा। क्यों, क्या समझ में नहीं आता? इमरान बोला। इमरान ने अपनी गाड़ी लॉक कर दी थी और अब वो साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। जोसेफ किसी सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद बोला, क्या हिप्पी बन जाने के बाद भी वो वन प्रूफ ही रहता है? बाज लोगों के लिए नहीं रहता, इमरान ने कहा। और ये मर्सियाना इसकी दोनों हैसियतों से वाकिफ है, जोसेफ ने कहा। इसका तो यही बयान है, इमरान बोला। तो फिर वो किसी खास हैसियत की मालिक होगी, जोसेफ ने कहा। मैं कह चुका हूँ कि उसकी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, इमरान ने कहा। फिर उसे फ्लैट में क्यों रखा है? जोसेफ ने पूछा। उस पर यही जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे उस पर एतमाद है, इमरान ने कहा। उससे फायदा बॉस? जोसेफ ने कहा। आज तो बहुत बातें कर रहा है, इमरान बोला। पता नहीं क्यों बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, जोसेफ ने कहा। हो सकता है, जो कुछ भी होना है होकर रहेगा, इमरान बोला। रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक शाहीन को सांप ने अपने बलों में जकड़ रखा है, जोसेफ ने कहा। साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी था या नहीं? इमरान ने खुश होकर पूछा। बॉस, खुदा के लिए जो कुछ भी सोचो संजीदगी से सोचो, जोसेफ बोला। मुझसे जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल किए बगैर मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फिर मैं अपनी इस हैसियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों ना करूं? अगर तुझे खौफ महसूस हो रहा है तो यहीं से वापस हो जा, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ चलते चलते रुक कर बोला। अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं यहीं से अपने पेट में छुरा घोंप लूंगा, जोसेफ ने कहा। बस तो पे खामोशी से चलता रहे, इमरान बोला। मुझे अब वाकई मर जाना चाहिए, जोसेफ भराई हुई आवाज में बोला। तुम मेरी नीयत पर शुबा करने लगे हो बॉस। इमरान कुछ ना बोला। साहिल पर पहुंचकर उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां सरकारी किश्तियां लंगर अंदाज रहती थीं, लेकिन उन पर किसी किस्म के निशानात नहीं होते थे और उन्हें आमतौर पर निजी मलकियत समझा जाता था। इनमें इमरान की अपनी एक मखसूस किश्ती भी थी। फिलहाल मुबारक की तरफ, इमरान ने किश्ती पर कदम रखते हुए कहा। जोसेफ उसके पीछे था। खामोशी से वो भी किश्ती पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद किश्ती खुले समुद्र की तरफ हरकत कर रही थी। यहाँ गोताखोरी के कई सूट मौजूद हैं, इमरान ने जोसेफ से कहा। अपने साइज का तलाश कर लो। बहुत अच्छा बॉस। उसके बाद तुम आउटबोर्ड पर आओगे और मैं तैयार हो जाऊंगा। इस तरह पहले जोसेफ ने तैयार होकर किश्ती का कंट्रोल संभाला और इमरान गोताखोरी का लिबास पहनने लगा। किश्ती तेज रफ्तारी से मोबाइल की तरफ जा रही थी। इमरान ने मुड़कर देखा। इसकी किश्ती से कुछ फासले पर 3 किश्तियों की हेडलाइट्स नजर आईं। ये तीनों किश्तियां निस्फ दायरे की शक्ल में इसका ताकुब कर रही थीं। एक स्टेन गन तेरे पैरों के पास रखी है, इमरान ने जोसेफ को इत्तला दी। मुझे मालूम है बॉस, हमारा ताकुब शुरू हो गया है, इमरान ने बताया। फिक्र ना करो बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। लाइफ बेल्ट भी साथ रखना। ओके बॉस। थोड़ी देर बाद इमरान ने महसूस किया कि दाएं और बाएं जाने वाली किश्तियां आहिस्ता आहिस्ता दबाव डालकर इसकी किश्ती का कोर्स बदलवाने की कोशिश कर रही हैं। इमरान बड़ी फुर्ती से जोसेफ के करीब पहुंचकर बोला। दोनों किश्तियां हमसे अपना फासला बतदरीज कम करती जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ बॉस, और इसका मतलब भी समझ रहा हूँ। वो हमें बाएं जानिब मोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ठीक समझे। बस तुम किश्ती पर नजर रखो, मैं उन्हें देखूंगा। मेरा ख्याल है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब किश्ती को दबाऊं, जोसेफ ने कहा। ज्यादा से ज्यादा दाएं जाने वाली किश्ती से टकराव ही होगा। किश्ती उलट गई तो हम तैराकी के लिए पहले ही से तैयार हैं। पता नहीं वो हमें बाएं जानिब क्यों ले जाना चाहते हैं, जोसेफ ने कहा। ठीक है, कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे कि किश्ती उलटते वक्त स्टेन गन तुम्हारे कब्जे में होनी चाहिए, इमरान ने कहा। ओके बॉस, जोसेफ ने कहा और किश्ती को आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब दबाना शुरू किया। फिर एक मरहले पर ऐसा मालूम हुआ जैसे दाएं जाने वाली किश्ती से टकराव हो जाएगा, लेकिन वो बड़ी तेजी से दूसरी तरफ मुड़ी और इमरान की किश्ती आगे निकली चली गई। बहुत अच्छे, इमरान ने जोसेफ की महारत की दाद दी,
लेकिन वो फंसी फंसी सी आवाज में बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है बॉस। जोसेफ ने कहा, क्या हो रहा है? इमरान बोला, किश्ती मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अब इसे किसी तरफ भी नहीं मोड़ सकता। हटो, मैं देखूं, इमरान बोला। जोसेफ दूसरी तरफ खिसक गया और इमरान झुककर स्टीयरिंग का जायजा लेने लगा, जो निहायत आसानी से दोनों जानिब घूम रहा था, लेकिन उसके साथ ही किश्ती का रुख नहीं बदल रहा था। उसने स्टीयरिंग के मैकेनिज्म का जायजा लिया, लेकिन उसमें कोई खराबी वाकई नहीं हुई थी। दफतन जोसेफ चीखा, बॉस, ये पानी पर नहीं चल रही। वो किश्ती की कग्गर पर झुका हुआ नीचे देख रहा था। इमरान दूसरी जानिब झुक पड़ा। किश्ती पानी की सतह से करीबन 2-2.5 फीट की बुलंदी पर हरकत कर रही थी। फिर उसने मुड़कर देखा। उसे घेरने वाली तीनों किश्तियां बहुत पीछे रह गई थीं। ये क्या चक्कर है बॉस? जोसेफ उसकी तरफ झुककर बोला। ऐसे लगता है जैसे किसी आहिनी पंजे ने किश्ती को अपनी गिरफ्त में लेकर पानी की सतह से ऊपर उठा दिया हो। इमरान बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लाइल्मी में किश्ती का असल इंजन निकालकर किसी दूसरी किस्म का इंजन फिट कर दिया गया हो? इसे भी देख लेते हैं, इंजन बंद कर दो। सोच लो बॉस, जोसेफ बोला। अगर तुम्हारा ख्याल सही हुआ तो इंजन बंद होते ही किश्ती दोबारा पानी की सतह पर आ जाएगी। इमरान ने कहा, हाँ ये तो है। कहकर जोसेफ ने इंजन बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी किश्ती की पोजीशन में कोई फर्क ना आया। वो बदस्तूर पानी की सतह पर 2.5 फीट की बुलंदी पर प्रवास करती रही। तुमने देखा? इमरान ने जोसेफ से कहा। बिलाखिर हम उल्लू बन ही गए। वो किश्तियां हमें इसलिए बाईं जानिब दबा रही थीं कि हमारा रद्द अमल इसके खिलाफ हो, यानी दाईं जानिब घूमकर हम खुद ब खुद उसके जाल में जा फंसे। अगर बाईं जानिब भी हम दबाव रखते तो शायद इतनी जल्दी उनके जाल में ना फंसते। इमरान ने कहा, क्या ख्याल है, छलांग लगाएं? जोसेफ ने स्टेन गन उठाते हुए पूछा। नहीं, पहले मुझे देखने दो कि चक्कर क्या है। ओह, ये देखो, मैंने कहा था कि कोई आहनी पंजर। वो किश्ती की कग्गर पर हाथ फेरते फेरते रुक गया और झुककर देखने लगा। फिर उसी की सीध में दूसरी तरफ झपटा। इधर भी वैसा ही बड़ा सा लोहे का हल्का मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे किश्ती किसी बहुत बड़े आहनी संबोर की गिरफ्त में हो। उसने जेबी ट्रांसमीटर पर अपने मातहतों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हवा के शोर के अलावा और कुछ ना सुन सका। गोया ट्रांसमीटर भी नाकारा होकर रह गया था। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम छलांग लगा दें, जोसेफ ने कहा। ऐसी हालत में इससे बड़ी हिमाकत और कोई ना होगी, इमरान ने कहा, और जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। जोसेफ पुरतशवीश नजरों से चारों तरफ देखे जा रहा था। ये लो, इमरान ने च्युइंगम का एक पीस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है बॉस? च्युइंगम। बॉस, जोसेफ के लहजे में हैरत थी। रख ले मुंह में और ऊपर देख, चांद कितना हसीन लग रहा है, इमरान बोला। तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे तुम्हारा गुलाम बनाए हुए है, जोसेफ हंसकर बोला और उससे च्युइंगम का पीस लेकर मुंह में डाल लिया। अपनी जवानी का कोई कारनामा सुना, इमरान चांद पर नजर जमाए हुए बोला। जवानी? वो खिसियानी सी हंसी के साथ बोला। जवानी से अब तक शराब की बोतलों के अलावा और क्या रहा है मेरी जिंदगी में? यही सबसे बड़ा कारनामा है कि जिंदा हूं अब तक और मरने से कभी नहीं डरा। दफतन किश्ती बाएं जानिब झुकने लगी और उन्होंने झपट कर दाएं जाने वाली कग्गर पर दबाव डालना शुरू किया, लेकिन ला हासिल। इंतहाई जोर सर्फ करने के बावजूद किश्ती तची ही होती जा रही थी, हत्ता के दोनों पानी में जा पड़े और जोसेफ ने फुर्ती से इमरान का बाजू पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लाइफ बेल्ट की डोरी खींची। उसमें गैस भरने लगी। इमरान ने भी बड़ी फुर्ती से लाइफ बेल्ट को कारामद बना लिया था। दोनों सतह पर तैरने लगे। जोसेफ उसका बाजू घसीटता हुआ बोला, निकल चलो बॉस, कहीं ना कहीं कोई फिशिंग ट्रॉलर मिल ही जाएगा। ठीक उसी वक्त उसके पैर किसी ठोस चीज से टकराए और वो एक बार फिर पानी की सतह से ऊपर उठते चले गए। चट्टाने बॉस, जोसेफ हिकलाया। हाँ, हम वाकई फंस गए हैं। तुमसे बिलावल ने इन्हीं चट्टानों का जिक्र किया था, जोसेफ बोला, और मैं झूठ समझा था। और ये चट्टानें अब किसी बहरी जहाज की तरह समुद्र में तैरती चली जा रही थी। वो ऐसी जगह खड़े थे जहां मजबूती से कदम जमा सकते थे। तो इसका ये मतलब कि बिलावल ही ने हमें उलझाकर इन चट्टानों तक पहुंचाया है। अचानक एक तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई थी। जोसेफ ने इमरान की तवज्जो उस तरफ कराई। फिलहाल यहीं ठहरो, इमरान ने आहिस्ता से कहा। वो मदूद नगाना जबान खोलने से पहले ही मर गया था, वरना मैं बहुत मोहतात होकर कोई कदम उठाता। बिलावल की तरफ से मुतमईन नहीं था। स्टेन गनें भी हमारे हाथों से निकल गईं, जोसेफ ने कहा। फिर इमरान के कान में आहिस्ता से बोला, तुम फिक्र ना करो बॉस, मेरे दोनों रिवॉल्वरों में 12 गोलियां हैं।
मुझे कोई फिक्र नहीं है, एक चिंगम और लो, इमरान बोला। अब वो ऐसी जगह थे जहाँ बड़ी लहरें चट्टानों के निचले हिस्से से टकरा रही थीं। बाज़ जगह तो ये टकराव इतना ज़बरदस्त होता कि पानी की फुहारें इनके जिस्मों से टकराती। दफतन किसी जानिब से आवाज़ आई, तुम दोनों बहुत थक गए हो, रोशनी की तरफ चले आओ, इधर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। आवाज़ ऐसी थी जैसे उसे उन तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन इस्तेमाल किया गया हो। क्या ख्याल है बॉस? जोसेफ ने आहिस्ता से पूछा। गनीमत है, किसी आदमी की आवाज़ तो सुनाई दी, इमरान ने कहा और रोशनी की तरफ चल पड़ा। उन्हें चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। बिलाखिर वो इस जगह पहुंच ही गए जहां रोशनी हो रही थी, और ये रोशनी एक बड़ी सी मशल की थी जिसे एक तंग सी दरार में नस्ब किया गया था, और उसके करीब ही एक मेज पर शराब की चंद बोतलें समेत खाने की कुछ चीजें रखी हुई थी। जोसेफ हैरत से आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रहा था। तेरी तो तकदीर खुल गई, इमरान ने उसके शाने पर हाथ मारकर बोला। स्कॉच की बोतलें मालूम होती हैं? वही हैं बॉस। जोसेफ की बाँछें खिल गईं। फिर मुंह क्या देख रहा है, झपट पर? पता नहीं बॉस, क्या चक्कर है? जोसेफ ने पुरतशवीश लहजे में कहा। देखा जाएगा, बेफिक्र रहो, ये चीजें जहर आलूद नहीं हैं। आवाजें फिर आई। इमरान ने खामोशी से एक पोटैटो चॉप उठाया और खाने लगा। जोसेफ ने हिचकिचाहट के साथ एक बोतल उठा ली। यहाँ चट्टानों की बनावट कुछ ऐसी थी कि पानी नजर नहीं आ रहा था। एक छोटा सा टुकड़ा कद आदम से भी ऊंची चट्टानों में से घिरा हुआ था। वो निहायत इत्मीनान से खाते पीते रहे। फिर अचानक उन्होंने महसूस किया जैसे वो हिस्सा नीचे धंस रहा हो। कहीं मुझे नशा तो नहीं हो गया बॉस? जोसेफ दोनों हाथों से अपनी आंखें मलता हुआ बोला। तब तो आलू और अंगूर में कोई फर्क नहीं हो सकता, इमरान बोला। क्या मतलब? मैंने सिर्फ आलू के कबाब खाए हैं और तुझसे पूछना चाहता था कि कहीं मुझे भी तो नशा नहीं हो गया। वो बदस्तूर नीचे जा रहे थे। उनके अतराफ में इतनी गहरी तारीकी थी कि वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। अचानक वो आपस में टकराकर गिरे और अंधेरे में लुढ़कते चले गए। दोनों ही ने संभलने की लाख कोशिश की थी, लेकिन इससे कामयाब नहीं हो सके थे। उनकी आंखें बंद हो गईं। फिर दफतन किसी जगह रुक गए, लेकिन अपने पैरों पर खड़े नहीं थे, बल्कि औंधे पड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता इमरान उठा और आंखें खोल दी, लेकिन फिर फौरन ही बंद कर ली, क्योंकि बहुत तेज किस्म की रोशनी से साबका पड़ा था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आंखों को रोशनी की सहारत हुई, तो वो मुतहय्यर रह गया, क्योंकि ये तो वही बड़ा सा हॉल था जहाँ से फरार होने के लिए उसने चंद से अफामों से जंग की थी। लेकिन बिलाखिर सर पर जब लगने से बेहोश हो गया था, और दोबारा होश आने पर खुद और मर्सियाना को उस जजीरे में पाया था जहाँ बिलावल बाज से मुलाकात हुई थी। जोसेफ तो हैरत के मारे ऐसा नजर आने लगा था जैसे उसे सकता हो गया हो। बॉस, क्या हम खबीस रूहों के चुंगल में फंस गए हैं? वो बिलाखिर खौफजदा सी आवाज में बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान ने हंसकर कहा। तो फिर मेरा सर चकरा रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमारत चल रही हो। 100% चल रही है, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं नहीं समझा, जोसेफ बोला। ये कोई बहुत बड़ी आबदोज किश्ती है जिसका बालाई हिस्सा चट्टानों की शक्ल में बनाया गया है, इमरान ने कहा। तुम ठीक समझे हो मिस्टर इमरान। वही आवाज़ फिर सुनाई दी जो उन्होंने चट्टानों के दरमियान सुनी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए। आवाज़ फिर आई। इस एटमी आबदोज का जवाब बड़ी ताकतों के पास भी नहीं है। इतनी तेज रफ्तार आबदोज बनाने में बड़ी ताकतों को कम से कम 50 साल लगेंगे। इस वक्त ये बहुत मामूली रफ्तार से चल रही है। लुत्फ तो उस वक्त आता है जब ये तुम्हारी बहरी फौज के अड्डों के करीब पहुंच जाती है, और तुम्हारी नेवी वाले अपने हालात पर इसके असरात देखकर चौकन्ने होते हैं, और जितनी देर में कुछ कर गुजरने की सूरत निकालते हैं, ये इत्तला फराहम करने वाले आलात के हल्के असर से निकल जाती है, और तुम्हारी जंगी किश्तियाँ टामक टोइयाँ मारती रह जाती हैं। इस वक्त बेहद सुस्त रफ्तारी से चल रही है। क्या तुम लोग ये सब कुछ महज इसलिए कर रहे हो कि मुझसे बाउल सौफ के नेगेटिव हासिल कर सको? इमरान ने पूछा। 100% यही बात है मिस्टर इमरान। तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? इमरान ने सवाल किया। हमारा ताल्लुक हर मुल्क से है। हम हर सारी दुनिया के शहरी हैं, आवाज़ आई। मैं समझा नहीं, इमरान ने कहा। हालांकि यहाँ हमें तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझता, आवाज़ आई। तुम लोग किसी गलत फहमी में मुब्तला हो, इमरान बोला। ये नामुमकिन है मिस्टर इमरान। हम शायद नादिर ही किसी गलत फहमी में मुब्तला होते हैं, आवाज़ आई। मैं एक बार कह चुका हूँ कि स्लाइड्स बनाते वक्त नेगेटिव ज़ाया हो गए थे, इमरान ने कहा। मुझे यकीन नहीं है, आवाज़ आई। ना हो, इमरान शाह ने उचकाए। तुम यूँ बाज नहीं आओगे, वसीले लहजे में कहा गया।
अब हम तुम्हें ऐसी अजियतें देंगे कि जिंदगी से बेजार हो जाओगे। फिर सन्नाटा छा गया। आवाज दोबारा नहीं सुनाई दी थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।